क्या माँ और बेटी के रिश्ते का राज खोल देगा एक लड्डू? और फूट पड़ेगा वो सच जिसने अब तक सबको अंधेरे में रखा था? क्या भारती खोल देगी अनुपमा के सामने राही की सच्चाई? या रह जाएगा ये रिश्ता फिर अधूरा? क्या माही का गुस्सा और गौतम की घिनौनी नजर प्रतियोगिता को तोड़ डालेगी? कौन बनेगा अगला विस्फोट? क्या होगा इस अधूरे रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए देखिए आज का धमाकेदार एपिसोड टीवी डेली कहानी पर। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक भक्ति से भरे भावनात्मक माहौल से, जहां राही और अनुपमा अलग अलग जगहों पर कान्हा जी से सेमीफाइनल के लिए प्रार्थना कर रही होती है। दोनों के मन में बस एक ही कामना, इस बार जीत हमारी हो। वहीं दूसरी ओर गौतम और प्रार्थना पहुंचते हैं वकील के पास, जहां वो अपने तलाक की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने आए हैं। प्रार्थना वकील से कहती है, मैं अब और नहीं झेल सकती, जितना जल्दी हो ये सब खत्म कर दीजिए। वकील उसके दिए गए सबूतों के आधार पर तलाक जल्दी होने की बात करता है, लेकिन तभी गौतम बीच में बोल पड़ता है, कागजों से क्या होगा, मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। वकील उन्हें अकेले में बात करने को कहकर चला जाता है। प्रार्थना गुस्से में गौतम से पूछती है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? गौतम आंखों में सनक लिए जवाब देता है, प्रॉब्लम नहीं, जिद है। अगर तू मेरी नहीं बन सकी तो किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। प्रार्थना कहती है, मैंने सबूत दे दिए हैं, अब कुछ बचा नहीं। गौतम और भड़क जाता है, उसे जोर से धक्का देता है। तभी वहां आता है अंश, जो प्रार्थना को संभालता है। गौतम अंश को देख ताना मारता है, वाह आ गया तेरा आशिक। अंश डटकर कहता है, हाँ प्यार करता हूं, और अब जोर से कह दिया तो तेरे तोते क्यों उड़ गए? गौतम हंसते हुए बोलता है, तू उड़, तेरा प्यार उड़, लेकिन मैं न तुझे तलाक दूंगा और न तेरा चैन से जीना छोड़ूंगा। वो गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर अंश प्रार्थना से अपने प्यार का इजहार करता है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं। दिल से, पूरी सच्चाई से। प्रार्थना भावुक हो जाती है और अंश उसे गले से लगा लेता है। दूसरी ओर पाखी डांस प्रतियोगिता के लिए निकल रही होती है। बापूजी उसे दही शक्कर खिलाकर आशीर्वाद देते हैं, भगवान करे जीत तुम्हारे कदम चुमे। पाखी मुस्कुराकर सबको थैंक यू बोलती है और कहती है, सब टाइम से पहुंचना, मैं जल्दी निकल रही हूं। दूसरी ओर प्रेम, पराग, परी और राही एक ही गाड़ी में होते हैं। पराग अनिल के बारे में पूछता है तो प्रेम बताता है कि वो पाखी, नीता, नेहा और रिया को लेने जा रहे हैं। फिर पराग राही से कहता है, दिल छोटा मत कर राही, मुझे तो पहले से पता था कि मोटी बा, ख्याति और माही नहीं आएंगी, अब फोकस कर अपनी परफॉर्मेंस पर। तभी परी का फोन बजता है, अंश का कॉल आता है। वो परी और राही दोनों को ऑल द बेस्ट कहता है। अनुपमा भी अपनी टीम के साथ सेमीफाइनल के लिए निकल रही होती है। रास्ते में सरिता मिलती है और जसप्रीत उसे चिढ़ाते हुए कहती है, जहां राही की टीम ताल से ताल मिला डांस चैंपियनशिप में एंट्री करती है और दूसरी ओर डांस रानियां भी तैयार होकर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अनुपमा वहां नहीं होती। वो और भारती मंदिर में कान्हा जी के दर्शन के लिए निकली होती हैं। तभी दोनों टीमें एक दूसरे को देखती हैं और वो नजरें जैसे कह रही हूं, अब असली जंग शुरू होगी। दोनों टीमें एक दूसरे को टकटकी लगाए घूरती हैं और फिर बिना कुछ कहे मगर बहुत कुछ कहती हुई आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद परी डांस रानी टीम को देखकर कहती है, ओह तो ये है डांस रानियां। यह सुनते ही राही और उसकी टीम पलटकर उन्हें देखने लगती है। तभी नीता ताना मारती है, रानी कम, नौकरानी ज्यादा लग रही है। ये सुनते ही रीता भड़क जाती है और अपनी टीम को बताती है कि कैसे वो लोग उन्हें घूर रही हैं। अब शुरू होता है घूरने का राउंड 2। एक एक बात पर जलन, ताने और तकरार। राही देखती है कि डांस रानी टीम में अभी सिर्फ 4 लोग हैं। वो सोचती है, 5वां कौन होगा? तभी एक ट्विस्ट, जसप्रीत की बोतल गिरकर राही के पास आती है। राही जैसे ही उसे लौटाती है, उसकी बोतल भी हाथ से छूटकर जसप्रीत की तरफ गिर जाती है और फिर लड़ाई छिड़ जाती है। बात बात पर एक दूसरे को सुनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसी समय भारती लौटती है। वो जसप्रीत को लड़ते हुए देखती है, पर तभी उसकी नजर राही पर पड़ती है। वो चौंकते हुए कहती है, अरे ये तो अनुपमा ताई की बेटी है। मतलब ये लड़की अहमदाबाद की टीम में है। मतलब अनुपमा ताई की बेटी भी इस प्रतियोगिता में है। अगर अनुपमा ताई को पता चला तो उधर अनुपमा भी पहुंच चुकी होती है। वो झगड़ा देखकर रुक जाती है। वो भारती से पूछती है, क्या हुआ? वो जसप्रीत को लड़ते देखती है। उसे रोकने ही वाली होती है कि तभी एक क्रू मेंबर आकर सभी को ग्रीन रूम जाने के लिए कहता है। दोनों टीमें अलग हो जाती हैं।
राही की टीम वहां से चली जाती है। अनुपमा जस्सी से लड़ाई की वजह पूछती है। वो बताती है, बस छोटी सी बात थी। बात बढ़ गई। अनुपमा उसे समझाती है, फोकस करो अपने डांस पर। लड़ाई जीतने से अच्छा है परफॉर्मेंस जीतना। सब अपने अपने ग्रीन रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन भारती अंदर ही अंदर सोच रही होती है, क्या अब अनुपमा को उसकी बेटी के बारे में बताना चाहिए? दूसरी ओर एक और आग लग चुकी है। माही गुस्से में मिर्ची खा रही होती है। उसे देखकर गौतम मुस्कुराते हुए कहता है, बहू बड़ी तीखी लग रही हो। माही चौंक जाती है। गौतम कहता है, मिर्ची की बात कर रहा हूं। फिर वो आगे बढ़ता है, वैसे जिसके गम में तू मिर्ची पे मिर्ची खा रही है, उसे तो अपनी बीवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, पर मेरा ध्यान हर वक्त तुझ पर रहता है। माही उसे चेतावनी देते हुए कहती है, कहीं और मत देख, वरना ठीक नहीं होगा। गौतम मुस्कुराता है, गुस्से में तो और भी प्रिटी लगती हो। मैंने कहा था ना, जवानी अकेले नहीं कटती। देखो प्रार्थना को अंश मिल गया, अब मैं और तुम दोनों अकेले हैं, तो क्यों ना एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दें? माही गुस्से में, सावधान रहो, मैं प्रार्थना नहीं हूं जो चुप रह जाऊंगी। अगली बार कोशिश की ना तो तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। राही के वक्त तो प्रार्थना ने बचा लिया था, लेकिन माही के वक्त तू नहीं बच पाएगा। इतना कहकर जैसे ही वो पलटती है, सामने ख्याति को देख लेती है। ख्याति उससे परेशान होने की वजह पूछती है। माही बात को घुमाते हुए ऑफिस की टेंशन का बहाना बना देती है। ख्याति, मैं मुंबई जा रही हूं। पराग और प्रेम दोनों ही बहुत परेशान हैं। मुझे उनके लिए वहां जाना होगा। मुझे राही के कंपटीशन से कोई मतलब नहीं, लेकिन बेटा और पति दोनों को एक साथ नाराज कैसे कर सकती हूं? उनके वहां से जाते ही गौतम अपने आप से कहता है, जाओ जाओ, ताकि कुछ दिन तो घर में शांति रहे, और जो तूफान आना है वो मुंबई में आए। दूसरी ओर राही झुंझलाते हुए, अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया। पाखी ताने भरे लहजे में, ये चौल वाले लोग होते ही ऐसे हैं, पूरी तरह लो क्लास। ऊपर से नाम रख लिया डांस रानिया, हद है। राही संकल्प के साथ, इनकी औकात दिखानी ही होगी, लेकिन स्टेज पर। दूसरी ओर जसप्रीत पूरी तरह गुस्से में तमतमाई हुई। मन कर रहा था उसका मुंह तोड़ दूं, बताती कि जसी क्या चीज है। अनुपमा और बाकी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जसप्रीत, डांस से जवाब देना है उन्हें। जब वो हार कर रोते हुए घर जाएंगी ना, तब समझ आएगा। अनुपमा, हमें किसी की हार पर नहीं, अपनी जीत पर ध्यान देना है। फोकस डांस पर होना चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस खराब न हो। उधर भारती जसप्रीत को बताती है, जिस लड़की से तेरा झगड़ा हुआ है वो अनुपमा ताई की बेटी है। जसप्रीत हैरानी से, क्या? भारती, अनुताई को अभी तक नहीं पता कि उनकी बेटी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। तभी अनुपमा वहां कपड़े लेकर आती है। सभी के चौंकने पर वह पूछती है, क्या हुआ? सब मना कर देते हैं। अनुपमा के जाने के बाद जसप्रीत, अगर ये बात अनुपमा ताई को अभी पता चल गई तो उनका गुस्सा संभालना मुश्किल होगा। इससे प्रतियोगिता और परफॉर्मेंस दोनों पर असर पड़ेगा। जब आमने सामने आएंगे तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं बताएंगे। अनिता अनुपमा द्वारा लाए गए लड्डुओं के बारे में पूछती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए, ये देसी प्रोटीन बार है। तभी एक क्रू मेंबर आता है और उन्हीं लड्डुओं के डिब्बे के बारे में पूछता है जो कहीं और मिले थे। अनुपमा लड्डुओं को देखकर चौंक जाती है। फिर उसे याद आता है कि कभी राही के कहने पर वह प्रेम को ये लड्डू बनाना सिखा चुकी थी। अपने आप को संभालते हुए वो कहती है, नहीं, वो अब यहाँ नहीं है। क्रू मेंबर राही के पास जाकर वही सवाल करता है। राही धीरे से, हाँ, ये लड्डू मैंने ही बनाए हैं। क्रू मेंबर, ये बिल्कुल वही लड्डू एक और महिला के पास भी हैं। राही हैरान होकर, क्या? दूसरी ओर प्रार्थना अंश के लिए चाय लेकर आती है। अंश मुस्कुराते हुए, तुमने क्यों बनाई? प्रार्थना, क्योंकि और कोई है ही नहीं। अंश, तो फिर खाना भी मैं खुद बना लेता हूं। फिर वह प्रार्थना के लिए भी कुछ खाने को लाता है। दोनों मिलकर सुकून भरे पल बिताते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और उस पल में पूरी तरह खो जाते हैं। दूसरी ओर प्रेम ताल से ताल मिला डांस चैंपियनशिप में पहुंचता है। वो दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन जानकारी न मिल पाने पर अपने आप से कहता है, पता नहीं मम्मी की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची भी है या नहीं। तभी वहां अनिल आता है और प्रेम से उसके नर्वस होने की वजह पूछता है। दूसरी ओर भारती अपनी टीम को बुलाती है और सब तैयार हो जाते हैं। वहीं राही की टीम भी पूरी तरह तैयार हो जाती है।
दोनों टीमें अपने अपने जोश के साथ चीयर करती हैं। तभी अनुपमा और राही को कोई एहसास होता है। दोनों एक ही दरवाजे की ओर खिंची चली जाती हैं। एक गहरा एहसास, एक अनकहा जुड़ाव, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।